हेलो। यह कैलेंडर का सेकेंड क्लास है। हाँ, रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने 3 टाइप कवर किए हैं। इसके अलावा उसमें बेसिक्स को कवर किया है। कुछ की पॉइंट है उस वीडियो में मैंने बताया है, आप उसे पहले देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो देखते हैं यहाँ टाइप 4 में क्या है। टाइप 4 में क्वेश्चन है 10 जनवरी 2010 को सैटरडे है तो 20 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ईयर सेम है, मंथ भी सेम है। हाँ, और हमसे पूछा जा रहा है कि 20 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 20 में से 10 गया, 10 और 10 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा जो शेष है वो 3 बचा। तो इस और फिर सैटरडे से 3 दिन, सैटरडे प्लस 3 तो ट्यूसडे आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है 12 मार्च 1990 को सैटरडे है। 12 मार्च 1990 को सैटरडे है तो 12 सितंबर 1990 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे भी सेम है ईयर, यहाँ पे डेट सेम है, मंथ अलग हो गया है। यहाँ पे क्या था, मंथ सेम था, ईयर भी सेम था, यहाँ मंथ अलग हो गया। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो जिसका हमें मालूम हो कौन सा दिन है, तो मार्च मंथ है, मार्च में 31 दिन होते हैं। मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है, 12 दिन हुआ है तो 12 दिन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज इन मार्च 31 में 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 19 डेज बचेगा। 19 डेज को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आ गया। और ये 12 क्या है, ये 12 ये है। ये भी मंथ अभी क्या है, चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है तो हम पूरा सितंबर नहीं लेना है, जितना दिन बीता है उतना ही लेना है। तो 12 को 7 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे ये लाइन समझना है। ये मार्च महीने का हमने रिमाइंडर निकाला था 5, यहाँ पे 5 लिख दिया। मार्च के बाद जो मंथ बीता है, मार्च के बाद अप्रैल में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं 2। अप्रैल, मई में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं 3। जून में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं 2। और ये जुलाई में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं 3। और अगस्त में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं 3। तो ये अगस्त हो गया। और सितंबर का हमने यहाँ पे क्या निकाला है 5, सितंबर का 5 ऐड कर लिया। इस पूरे को ऐड करने पे क्या आता है 23 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2। अब क्या करते हैं सैटरडे प्लस 2। यहाँ पे सैटरडे दिया हुआ है 12 मार्च 1990 को कौन सा दिन पड़ रहा है सैटरडे। और सैटरडे में ये 2 दिन हम लोग ऐड करेंगे तो बन जाएगा सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो ये हो गया मंडे। तो हमने देखा एक क्वेश्चन में क्या है, इसे अलग किया गया है, दूसरे क्वेश्चन में मंथ को अलग कर दिया गया है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इस पे कैसा बनता है। ये जो 7 से डिवाइड होता है ना, ये क्योंकि क्या होता है, एक वीक 7 डेज। हाँ, आज क्या हुआ, आज सोमवार हुआ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, तो जो 7वें दिन के बाद जो 8वां दिन आएगा वो फिर से क्या होगा, फर्स्ट डे को रिपीट, फिर से सोमवार आ गया ना, उसने रिपीट कर दिया। 7 दिन के बाद का जो दिन होता है वो रिपीट कर देता है। तो उसी लिए यहाँ पे ये रिपीट कर रहा होता है तो हम लोग यहाँ से डिवाइड कर दे रहे होते हैं 7 से, क्योंकि एक हफ्ते में 7 डेज। थर्ड क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2010 को सैटरडे है। 10 अप्रैल 2010 को सैटरडे है तो 10 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा। ईयर सेम था, यहाँ पे ईयर अलग है, ये दोनों, और मंथ सेम है, यहाँ पे ईयर अलग हो गया है। तो इसे कैसे करेंगे, 2010 से कहाँ आ रहे हैं, 2017 में आ रहे हैं। तो 10 अप्रैल 2010 से 10 अप्रैल 2011 एक साल होगा। 10 अप्रैल 2010 से 10 अप्रैल 2011 एक साल होगा। तो इस तरह से, तो 2010 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। हाँ, तो जो कल भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया कि ऑर्डिनरी ईयर जो होते हैं उनका ऑड नंबर ऑफ डेज क्या होता है 1। 2011 भी ऑर्डिनरी ईयर है, इनका ऑड नंबर ऑफ डेज 2। 2012 क्या है, एक लीप ईयर है, इनका ऑड नंबर ऑफ डेज 2। 2013 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है तो इनका लीप ईयर, सॉरी, इनका ऑड नंबर ऑफ डेज 1। इसी तरह से ये
इसका भी 1, इसका भी 1, और 2016 एक लीप ईयर है, इसीलिए इसमें ऑड नंबर ऑफ डेज 2। लीप ईयर में ऑड नंबर ऑफ डेज 2, ऑर्डिनरी ईयर में ऑड नंबर ऑफ डेज 1। अब देखते हैं यहाँ इन सारे को ऐड कर दिया है। हाँ, ऐड करने पे कितना आएंगे, 3 4 5 7 8 9, तो यहाँ 9 आ रहा है। 9 को 7 से डिवाइड किया, बस यार 2 रिमाइंडर। और यहाँ क्या है, सैटरडे, 10 अप्रैल 2010 को सैटरडे है, तो सैटरडे में 2 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मंडे। ओके, इसके अलावा इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि 2017 है, 10 अप्रैल 2017 का पूछा है, 10 अप्रैल 2017 और डेट दिया, हमें दिया वो दिन दिया हुआ है 10 अप्रैल 2010 का, तो 2017 में 2010 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आएगा 7 ईयर्स आया। अब इसमें +2 क्यों किया, क्योंकि 2010 के बाद 2012 एक ही लीप ईयर है। हाँ, और 2012 एक लीप ईयर है और 2016, तो ये 2 लीप ईयर आएगा ना, तो 2 लीप ईयर को हमने ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया 9। 9 को फिर 7 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और सैटरडे +2 मंडे। एक टाइप ये भी देख लिया। ये एक ही टाइप के अंदर वेरिएंट है, इसके डिफरेंट वेरिएंट के क्वेश्चन है। 13 मई 2011, 10 अगस्त 2016। यहाँ पे मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है और डेट भी अलग है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में तीनों अलग हो गए, तो मैंने एक एक करके सबको अलग अलग करके ऐसा क्वेश्चन डाला है। हाँ, तो 10 अगस्त 2016 ये कौन सा दिन पड़ेगा यहाँ, तो 2016 जो है क्या है, एक लीप ईयर है। और यहाँ जो हम डेट देख रहे हैं ये फरवरी से क्या है, बड़ी है। डेट 29 फरवरी से बड़ी है, लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का। और ये जो है, ये जो रनिंग है अभी ईयर, ये फरवरी तो बीत चुका है, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले 13 मई है। हाँ, ये 13 मई है। कहीं मैं बोल दिया हूँ कि ये मंथ नहीं हुआ है ख़त्म, तो उसमें को थोड़ा करेक्शन कर लेना आप लोग। ओके, ये 12 मार्च 1990 है, तो मार्च को मैंने कंप्लीट किया है 31 दिन लेकर के, 31 - 12 करके। ओके, मार्च कंप्लीट होने में 19 दिन बचे हैं। हाँ, वो चीज़ यहाँ पे किया गया है, और वही चीज़ यहाँ पे फिर करते हैं। 13 मई है, मई में 31 दिन होते हैं, तो 13 दिन तो हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पे हमने 31 में 13 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 18 दिन बचे। अभी क्या है, 13 हुआ है, और 18 दिन और आगे जाना है अभी मई मंथ को पूरा कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि मार्च में 31 दिन होते हैं। हाँ, और अभी 19 दिन और जाना है कंप्लीट करने के लिए। ये चूंकि इस तरह से सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये पूरा मंथ तो नहीं है ना, हम ऑड नंबर ऑफ डेज जो निकालते हैं 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, उसमें डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दिया जाता है। हाँ, तो इसके पीछे जो बीत गया है डेट, उसे तो हमें नहीं लेना है। जो रनिंग है, जो आगे डेट आएगा, यानी कि मार्च को कंप्लीट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, मई को कंप्लीट करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। 31 - 13 कर दिया तो 18 बचा, 18 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4। ये रिमाइंडर 4 आ गया, शेष 4 आ गया इसका 7 से डिवाइड करने पे। अब मई का 4 ले लिया। जून में क्या करना है, इसका ऑड नंबर ऑफ डेज 2, जुलाई का ऑड नंबर ऑफ डेज 3, और अगस्त का ऑड नंबर ऑफ डेज, अगस्त में ऑड नंबर ऑफ डेज यहाँ पे देखना है। ये कितना अगस्त है, 10 अगस्त है। कितना अगस्त है, 10। जैसा कि यहाँ किया था, 12 सितंबर 1990 बोल रहा है, तो 12 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारा शेष 5 आया था। तो वही चीज़ यहाँ पे 10 है ना, 10 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा अगस्त के लिए, 3। अब ये तो हमने मंथ का कर लिया, अब ईयर का करते हैं। ईयर में क्या करेंगे, 2011 एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो कितने उसमें ऑड नंबर ऑफ डेज बनेंगे, 1। 2012 में 2 ऑड नंबर ऑफ डेज, 2013 में 1 ऑड नंबर ऑफ डेज, 2014 में 1 ऑड नंबर ऑफ डेज, 2015 में 1 ऑड नंबर ऑफ डेज, और 2015 से 2016 में हम लोग गए हैं और फरवरी मंथ क्रॉस कर चुके हैं, और 2016 एक लीप ईयर है। ओके, 2016 एक लीप ईयर है, सो
फरवरी इंक्लूड, इसलिए इसमें +1 होगा। ओके, इसमें +1 करना होगा क्योंकि फरवरी जो है हाँ इसमें इंक्लूड हो रहा है और वह लीप ईयर में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मई का 4 लिया, जून का 2 लिया, जुलाई का 3 लिया और अगस्त का 3 लिया। अगस्त का 3 लिया हाँ। और उसके बाद इस सबको हमने ऐड कर दिया, 1 + 2 3, 3 4 5 6 यहाँ पे लिख दिया और ये +1 उस लीप ईयर के लिए हाँ जिसमें इन फरवरी इंक्लूड हुआ है। तो ये टोटल इसका सम करने पे 19 बनता है। 19 को 7 से डिवाइड कर दिया तो बचा 5। तो मंडे, यहाँ मंडे दिया हुआ है 13 मई 2011 को कौन सा दिन पड़ा है? मंडे। मंडे +5 कौन सा दिन आएगा? सैटरडे। तो ये था 4 टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप है ये हाँ। एक टाइप 5 ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एसएससी में। If 2 days before yesterday was Friday, what will be the third day after the day after tomorrow? तो ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं टुडे का। ये हमने टुडे माना, ये पॉइंट क्या है? टुडे का। यहाँ क्या कर रहा है? दिन जो दिया हुआ है वो फ्राइडे दिया हुआ है हाँ। तो वो दिया हुआ है 2 days before yesterday। ये टुडे है, एक दिन पीछे गए तो एस्टरडे हो गया, एक दिन और पीछे गए तो इस एस्टरडे का एस्टरडे यानी डे बिफोर एस्टरडे इस दिन को क्या बोलेंगे? डे बिफोर एस्टरडे हाँ। एस्टरडे के भी एक दिन पहले तो डे बिफोर एस्टरडे। तो वही बोल रहा है ना, इफ 2 days before yesterday was Friday, तो यह दिन कौन सा बता रहा है? यह फ्राइडे है, शुक्रवार है। What will be the 3 day after the day? यहाँ पे ध्यान रखना है, आफ्टर से टुमारो नहीं बोला है, आफ्टर द डे आफ्टर बोला है, आफ्टर द डे आफ्टर। तो ये टुडे और यहाँ ये टुमारो, ये टुमारो हो गया आज का दिन, सॉरी आज का दिन और आज के बाद का दिन, ये टुमारो आने वाला कल। और उसके बाद का जो दिन होगा वो क्या होगा? डे आफ्टर टुमारो। तो ये बोल रहा है डे आफ्टर टुमारो से व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो से थर्ड डे आफ्टर टुमारो से थर्ड डे। तो यहाँ से हमें 3 दिन और लेना है, 1 2 3। तो ये कौन सा दिन होगा? तो ये दिन जब फ्राइडे हो रहा है तो फ्राइडे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ओके, तो ये क्वेश्चन में देखने में थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा बट प्रेजेंट डे को रखना है हाँ। और जैसे जैसे वो पीछे जाना है, जितना पीछे जाना है वो हम ले जाएंगे और जितना आगे ले जाना है ले जाएंगे। ये टुडे हुआ, ये आज का दिन हुआ और ये हो गया आने वाला कल। ओके, और उसके बाद फिर आएगा डे आफ्टर टुमारो, ये आज का दिन हुआ और ये हो जाएगा यस्टरडे और उससे फिर पहले एक दिन डे बिफोर यस्टरडे। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये टाइप 5 हो गया। ये एक टाइप 6 बनता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है बट ये भी आ जाता है। ये तो बैंक के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एसएससी में तो रहते ही है। क्या है? अक्षर रिमेंबर्स दैट द मैच इज आफ्टर 26 अप्रैल। अक्षर को याद है कि मैच जो है ना 26 अप्रैल के बाद हुआ बट बिफोर 30 अप्रैल के पहले हुआ। 26 अप्रैल के बाद हुआ और 30 अप्रैल के पहले हुआ। 26 अप्रैल के बाद तो 27, 28, 29 क्यों 3 दिन 3 डे ही काउंट करेंगे हम लोग। 27, 28 और 29। ये क्या बोले? 26 के बाद और किसके पहले? 30 के पहले। तो ये अप्रैल में ये 3 दिन काउंट हुआ अभी इसके अकॉर्डिंग। वाइल सुरेश रिमेंबर, और सुरेश जो है उसे याद है कि मैच इज आफ्टर 22 अप्रैल बट बिफोर 28 अप्रैल। उसका दोस्त जो सुरेश है उसे याद है कि मैच जो हुआ था वो 22 अप्रैल के बाद हुआ था हाँ। तो 22 अप्रैल के बाद क्या क्या आएगा? 23, 24, 25, 26, 27 और 28 अप्रैल के पहले तो 27। ये डेट किसके अकॉर्डिंग? सुरेश के अकॉर्डिंग। ऑन विच डेट ऑफ अप्रैल इज द मैच?
तो किस दिन मैच हुआ था, किस डेट पे मैच हुआ था, दिन नहीं कौन से डे पे मैच हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ यहीं पे दो आदमी दिया हुआ रहेगा, उसे क्या याद है वो दिया हुआ रहेगा, तो हम यहाँ देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या बन रहा, 23 नहीं, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, कॉमन 27 बन रहा है। यानी कि मैच जो हुआ वो किस डेट को हुआ, 27 अप्रैल को हुआ। ओके, ये टाइप भी समझ आ ही गया होगा। ये टाइप 6। टाइप 7 देखते हैं। हाउ मेनी सच डेज आर देयर इन एन ऑर्डिनरी ईयर व्हिच अकर्स मैक्सिमम 53 टाइम्स। एक ऑर्डिनरी ईयर होता है। ऑर्डिनरी ईयर किसे कहते हैं, जिसमें 365 डेज होते हैं। ओके, तो एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो हाउ मेनी सच डेज, उसमें ऐसे कितने दिन होते हैं जो कि 53 टाइम्स आएंगे। तो इसका आंसर सिंपल सा ये होता है, हम लोग 365 डेज होता है, तो 52 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा, 364 डेज। और एक चीज याद रखना है, ऑर्डिनरी ईयर में ईयर का फर्स्ट डे जो होता है वही लास्ट डे भी होता है। ईयर का फर्स्ट डे जो होता है वही ईयर का लास्ट डे भी होता है। हाँ, और ईयर का जो फर्स्ट डे होगा, ईयर का जो फर्स्ट डे होगा वही 53 टाइम्स होगा, दूसरा कोई नहीं। ईयर का फर्स्ट डे 53 टाइम्स आता है ऑर्डिनरी ईयर में। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर 1 जनवरी सैटरडे को है, अगर 1 जनवरी सैटरडे को है, तो 364वां दिन जो होगा, हाँ 364वां दिन जो होगा उस दिन फ्राइडे होगा। यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में पहले दिन से लेके 364वें दिन तक में सैटरडे कितनी बार आ गया, 52 बार आ गया। कितनी बार आया, 52 टाइम्स आया। अब यहाँ 52 टाइम्स, अब फिर से फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है, सैटरडे, और 364 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 365वां। तो फ्राइडे के बाद आया सैटरडे, तो ये हो गया एक ऑर्डिनरी ईयर कंप्लीट, और ये बने 53 टाइम्स हो गया। तो ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वही 53 टाइम्स होता है। ईयर का जो फर्स्ट डे होगा वही 53 टाइम्स। तो ये भी हो गया। एक क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन जब लीप ईयर में हो, ये तो ऑर्डिनरी ईयर है, ये तो ऑर्डिनरी ईयर में हमने बताया, और जब लीप ईयर की बात हो तब क्या होगा। 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, ट्यूसडे, मंगलवार है। तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। अभी हमने क्या बताया, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें जो पहला दिन होगा वही क्या होगा, साल का अंतिम दिन होगा। तो 31 दिसंबर की बात कर रहा है, तो ट्यूसडे तो होगा ही, लेकिन ये लीप ईयर है तो +1, चूंकि 366 दिन हो जाएंगे। 365 रहता तो फिर तो ट्यूसडे आंसर होता, लेकिन ये है एक लीप ईयर, 2020 है एक लीप ईयर, तो इसलिए हमने ट्यूसडे में +1 कर दिया, तो आंसर आ गया वेडनेसडे, बुधवार आ गया। तो ये हुआ टाइप 7। एक क्वेश्चन और है, हाँ फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, इसे टाइप 8 कर सकते हो। ये रेलवे में देखा था। हाउ मेनी टाइम्स 30th डेट विल कम इन 400 ईयर। 400 साल में 30 दिन, 400 साल में 30 दिन कितनी बार आएगा। तो एक ईयर में 30 दिन कितनी बार आता है, फरवरी में तो 30 दिन नहीं आता है, बाकी जो भी 11 महीने हैं उसमें 30 दिन तो आता है। तो 30 जो आता है एक ईयर में 11 टाइम्स आएगा, 11 बार आएगा। तो 400 साल में कितनी बार आएगा, इतने टाइम्स आएगा, 4400 टाइम्स, 4400 टाइम्स आएगा 30। इसी तरह से एक क्वेश्चन आएगा 29 कितनी बार आएगा, तो उसमें थोड़ा लॉजिक लगाना होगा, क्योंकि 29 फरवरी में भी आता है। उस क्वेश्चन को मैंने इसमें नहीं लिया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे बताऊंगा। एक क्वेश्चन ये है, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि 31 कितनी बार आता है। तो जिस महीने में 31 आता है उसके अकॉर्डिंग होगा। 29 कितनी बार आता है तो उसमें लीप ईयर का कॉन्सेप्ट लगेगा फिर। तो एक क्वेश्चन ये है,
1840 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज, 1840 ईयर्स में ऑड नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 1840 को हम लोग ब्रेक करेंगे, पिछले भी वीडियो में ब्रेक करना सिखाया था, कैसे ब्रेक करते हैं। 1840 में 400 इंटू 400 1600 हो गया, 1600 प्लस 200 1800 हो गया, 1800 प्लस 40, यानी कि हमने 1840 ये पूरे ईयर को कवर कर लिया। और 400 साल, हाँ, इसमें ऑड नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 400 साल में ऑड नंबर ऑफ डेज 0 होते हैं, तो 0 इंटू 4 0। अब यहाँ है 200 साल में ऑड नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो यहाँ 3 लिख दिया। और यह है 40। पिछली भी वीडियो में बताया कि एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड नंबर ऑफ डेज होंगे? 1। और एक लीप ईयर में कितने ऑड नंबर ऑफ डेज होंगे? 2। तो ये हो गया ऑर्डिनरी ईयर, सॉरी। तो 40 ईयर में 40 ईयर में कितने एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड नंबर ऑफ डेज, तो 40 ईयर में 40। उसके अलावा इस 40 ईयर में तो लीप ईयर भी आएगा ना, तो 40 साल में कितना लीप ईयर आएगा? 10 लीप ईयर आएगा। तो हमने उस लीप ईयर का भी उसे भी यहाँ क्या कर दिया? ऐड किया। उसके बाद ये क्या हो गया? 53 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4। यानी कि ऑड नंबर ऑफ डेज हमारा आ गया 4। तो 1840 साल में ऑड नंबर ऑफ डेज कितना आएगा? 4। एक ये है। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये सारा तो देख ही लिया। 12 मई सैटरडे है, 12 मई को सैटरडे है, तो 12 सितंबर को कौन सा दिन होगा? इसमें सिर्फ मंथ दिया है, हाँ, इसमें ईयर नहीं है। 12 मई को सैटरडे है, तो 12 सितंबर को कौन सा दिन होगा? तो जैसे कि पहले भी बताया कि 12 मई कितना दिन बचा है आगे, वो तो निकालना होगा ना, मई मंथ में कितना दिन बचा है। तो 31 माइनस 12 किया तो ये क्या आ जाएगा? 19। 19 किया, 19 को 7 से किया तो हमारा शेष आ गया 5। अब मई तो खत्म कर दिया हमने पूरा। अब जून, जुलाई, अगस्त, मई का ये ले लिया, जून में ऑड नंबर ऑफ डेज 2, ये जुलाई में ऑड नंबर ऑफ डेज 3, ये अगस्त में ऑड नंबर ऑफ डेज 3, और सितंबर में कितना दिन हुआ है? 12 दिन। 12 सितंबर तक का ही लेना है हमें, इसके आगे हम लोग इसके आगे नहीं जा रहे हैं। इसमें तो इसके आगे जा रहे थे, इसलिए हमने मंथ को कंप्लीट किया। मई में जो 31 दिन होते हैं उसमें 12 को सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन यहाँ तो 12 सितंबर तक ही लेना है। ओके, तो हमें सितंबर पूरा मंथ काउंट नहीं करना है। तो 12 लिया तो 12 को 7 से डिवाइड किया तो 5 आया, तो ये हमने 5 ले लिया। इस सबको ऐड किया तो आगे 18 को 7 से डिवाइड, क्योंकि 18 बड़ा नंबर है ना, तो उसे छोटा करने के लिए हम लोग 7 से डिवाइड कर लिया तो 2 हफ्ता बीत गया 14, तो कितना बचा? 4 दिन। हाँ, तो 4 दिन बचा, तो सैटरडे के आगे से 4 दिन क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। ये यहाँ पे इसलिए इसीलिए डिवाइड करते हैं, ऐसे करने जाओगे तो फिर आना आंसर वही है, सैटरडे के बाद 18 डेज काउंट करना है। तो उससे अच्छा क्या है, जब हमें पता है कि डेज रिपीट हो जाते हैं ना आफ्टर 7 डेज, तो फिर इसलिए इसे डिवाइड कर दिया जाता है। सिंपल, ये हो गया। एक क्वेश्चन इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जब कट ऑफ डेट जो होता है फॉर्म को ही आता है, उसका कट ऑफ डेट होता है किस डेट तक कितना एज होना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है इसे निकालने में भी। तो हमने एक थोड़ा फरवरी मंथ का ही ले लिया है, सॉरी लीप ईयर वाला ही ले लिया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आ जाएगा तो बाकी तो सिंपल है। और भी तो ये क्या लिया है? 5/3/2008, 30/10/2000, ये डेट लिया है, ये मंथ है और ये ईयर है। तो ये तो 30 है ना, जो कट ऑफ डेट है उसे ऊपर रख दिया। हाँ, और हमें ऐसे लिखेंगे ना तो ज़्यादा आसानी होगी। पहले ईयर को लिख देना है, फिर मंथ को लिख देना है, फिर डेट को लिख देना है, और जो अभी का प्रेजेंट का होगा हाँ, तो उसे ऊपर लिखना है, तभी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 30 है, सब्ट्रैक्ट तो होना नहीं है। तो ये लीप ईयर है, ये क्या है? लीप ईयर है। ओके, तो ये जो है ना, ये अपना 1 महीना उसको दिया, 1 महीना
उसको दिया, 1 महीना उसको दिया, तो किस मंथ में से 1 महीना दिया? ये 5 है, ये 3 है, फरवरी, ये मार्च चल रहा है, मार्च खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो हम इसे 30 मार्च में 31 डेज होते हैं, तो हम इसे 31 नहीं दे देंगे, 31 नहीं देंगे, हम इसे फरवरी मंथ देंगे, फरवरी मंथ देंगे। और ये लीप ईयर है तो फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं, तो हमने इसको 29 दिन दे दिया। ओके, तो 29 दिन ले करके ये कितना बन गया? 34, और 34 में 30 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 डेज आ गया। अब ये बेचारा, ये तो 2 हो गया, सॉरी, ये तो अपना 1 मंथ दे दिया ना उसको। अब यहाँ पे क्या है? 2000, ये 2008, तो ये अपने में से 1 साल उसको देगा। इसके पास तो साल है, इसके पास मंथ था, इसके पास मंथ है, तो अपना ये 29 दिन उसको दिया। इसके पास साल है, ईयर है, तो 1 ईयर उसको दे दिया। तो 1 ईयर में 12 महीने, तो 12 महीना उसको दे दिया। तो 12 महीना इसको दिया, तो ये 12 ले करके क्या हो जाएगा? 12 2 14, 14 हो जाएगा। एक तो उसको दे दिया ना, ये 14 हो गया। तो 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 बच गया। अब यहाँ ये अपना 1 साल तो उसको दे दिया ना, तो अब तो ये 2007 हो गया। तो 2007 में से 1982 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 25, यानी कि वह आदमी जो है अभी 25 साल 4 महीने 4 दिन का है। ओके, तो ऐसे ही करते हैं, यहाँ से मंथ को निकाल के उसको देंगे। मंथ निकालेंगे तो हमें टोटल डे, उस मंथ में कितना डे हो रहा है वो उसको देते हैं, और जब साल से निकालते हैं तो उसमें महीना देते हैं। तो ये भी हो गया। तो इस तरह से यहाँ जो भी क्वेश्चन है मैंने कवर कर लिया है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई रेलवे में आ जाता है, कोई एसएससी में आ जाता है, ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। ओके, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। तो इस तरह से कुछ और बच गए हैं, 1-2 टाइप के क्वेश्चन, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसे देखिए, दोनों पार्ट को देखिए, या तो मैं मर्ज करके अपलोड कर दूंगा या फिर अलग अलग अपलोड कर दूंगा। ओके, इसे देखिए, और जो भी कमी लग रही है आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ड्रॉप करें। ओके, तो फिर मैं कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि खुद से कितना भी इम्प्रूव करो कमी लगता है। तो आप लोग बोलेंगे तो ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि कैसे इम्प्रूव करना है। ओके, और थोड़ी बहुत नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज जा रही होगी, तो उसे भी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और थोड़ा सा ये साइड दिखता होगा, वो साइड दिखता होगा, ये सारी प्रॉब्लम है अभी। एक्चुअली मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जो भी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि हो सकता है इसमें, तो आप लोग वो भी बताएं, मैं उसे भी कोशिश करूँगा करने की। यही सारी बातें हैं। तो आप पिछले वीडियो को पहले देखिए, फिर इसे देखिए, और आपको जिस भी सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम हो, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ओके, तो जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यही था आज का टॉपिक। जो भी है बचा हुआ इसका टाइप नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, ज़्यादा नहीं बचा है, 2-3 बचा है, उसके बाद तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। और यही सब फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ जाते हैं, और 1-2 मार्क्स, एक मार्क्स तो आपको दे के ही जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।